लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर इसमें आप गिरेंगे भी तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। और उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव वाले प्रभु अपने जन के अवगुण देखते ही नहीं और कृपा करके उसे अवगुण रहित बना देते हैं। अंदर प्रहार है यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मारने के लिए नाम, नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है तो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। नाम जप के बिना आप बलहीन होगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। अरे कहां तक नाम की महिमा का वर्णन करे, स्वयं नामी भी नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। कहां कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। लाना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा, स्वयं को मन इंद्रियों के विलास से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटे तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। ये भ्रम है लोगों को कि हम भोगें विषय, करें मनमानी, आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका हम आदर न करें, इनके अनुसार ना चलें तो कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बाहरी व्यवहार है, दंडवत प्रणाम आशीर्वाद, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में दूसरी वस्तु ही नहीं तो किसको दंडवत, दूसरी वस्तु ही नहीं है तो किसको आशीर्वाद। शुद्ध परमार्थ परमात्म स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। अपने आप की क्या दंडवत, अपने आप को क्या नमस्कार। बाहरी व्यवहार में प्रायः लोग फंसे रहते हैं, पर साधक को इससे उबरना चाहिए। साधक हर समय जो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है, निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जप चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रखे। पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्त वृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके। पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्त वृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। उसे महात्मा बना देते, करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य नाम होना चाहिए। नाम,
हर समय हम नाम जप करें। विश्वास कर लीजिए, जिसने ये बात पकड़ ली वो संसार को जीत जाएगा। संसार का स्वरूप बाहर नहीं अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार हैं। यही सब पाप कराते हैं। यही विविध प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसाते हैं। यही हर समय अशांति, उद्वेग, चिंता, भय, शोक, मृत्यु यही प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए, अंदर तो। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए, ये सहना पड़ेगा। भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो, भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो। प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, परम पद परमेश्वर की प्राप्ति कर लो। यदि नाम जप का प्रयोग दुखों के मिटाने के लिए किया तो दुख की जड़ नहीं मिटेगी। एक आध दुख मिटा दोगे, फिर उससे और दुख प्रकट होंगे। और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी, दुख की जड़ मिट जाएगी। जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव, हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं। और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है तो वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है, लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें? प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें? जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें? नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशी नाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कुहकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रही फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम। जूथ के जूथ भौरे पुष्पों का पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं।
प्रभु के श्रीअंग की कांति, श्याम मेघ की कांति और उनके वंशीनाद को सुनकर मोर कुहुक रहे हैं। मधुर मधुर गायत कोकिलम सारी की रही, मधुर मधुर कोकिला और शुक तोता वैसे ही गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। आहा, हमारे प्राण बंधु श्री युगल किशोर के मधुर मधुर गान सब कोई कर रहे। भंवरे, कोकिला, कीर, सारिका, मयूर, ये सब झुंड के झुंड हमारे प्राण बंधु श्री श्यामा श्याम के नाम और लीला का गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर राधा किंकरी क्लिप्त संयम, मधुर मधुर राधा कृष्ण के ली निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्य में वास्त्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं उसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिभृत निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को, प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वास्त्रितोष्मी। ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुका, प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्चन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे कर कमल में लिए हुए मना रहे हैं। निधाय धृत चिबुका, प्रणयोक्ति जनत हास्यम और हास परिहास कर रहे हैं। पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। हे वृंदावन, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये झांकी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। हम ये देखें कि नवनिवृत्त निकुंज की सुंदर एक लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान है और श्री हरिजू अपने कर कमल से श्री राधा जू के चिबुक पे ऐसे कर कमल विराजमान करके उन्हें मना रहे हैं, फिर हास परिहास कर रहे, ऐसा मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्रीपाद कह रहे सच्चित स्वच्छ ज्योतिरानंद सांद्रा निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयाम। पर ये झांकी वही देख सकता है जिसका हृदय स्वच्छ हो गया है। मलिन हृदय झांकी नहीं देख सकता, क्योंकि दिव्य स्वच्छ वृंदावन, निर्विकार वृंदावन, निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के 3 गुणों से परे वृंदावन, और अपना हृदय अभी 3 गुणों के ही चक्र में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, 3 गुणों से ऊपर सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए। ज्योतिरानंद सांद्रा, महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ। जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको
दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा, शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण न करें। जो हमारे शास्त्र करें, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब लो नशानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न दसई हो, जागे फिरी न दसई हो। अब लो नशानी अब ना सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागा। अब मैं जाग चुका हूं, अब बिस्तर नहीं बिछाऊंगा पापाचरण वाले, अब नहीं सोऊंगा इस अज्ञान की निशा में, अज्ञान रूपी रात्रि में अब नहीं सोऊंगा। भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, मुझे सत्संग मिल गया, शास्त्रों का स्वाध्याय, साधु संग। अब मैं जग चुका हूं, अब मैं पापाचरण नहीं करूंगा, अब मैं गलत आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा किसी के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं जग गया हूं। अभी तक सो रहा था मोह निद्रा में, अज्ञान में, अब नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी। भगवान की कृपा से अब ये अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब मैं इस संसार रूपी, माया रूपी रात्रि में जग गया हूं, अब सो नहीं रहा हूं, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा, 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा। अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा। नाम जप के बिना आप बलहीन होंगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। नाम के समान केवल नाम है, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण दोष समुझिए साधु। ये नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखी रूप नाम आधीना, भगवान के रूप का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नाम में है। संसार रूपी रात्रि में अब मैं जग गया, और जग करके क्या पाया? नाम। नाम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरुमुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, अब संभालो। गई सो गई, अब राख रही को। जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे,
पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। स्वामी जी कह रहे हैं पवित्र भगवान का जो श्याम मेघ के समान रूप है, अब उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त को कसूंगा कि नाम जप का परिणाम है हर समय प्रभु का रूप ध्यान में बना रहे। देखो जानकी जी कैसे अशोक वाटिका में विराजमान है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय प्रभु का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, बाहर से किसी का प्रवेश नहीं, अंदर अपने आराध्य देव का रूप विराजमान हृदय में, हर क्षण नाम जप चल रहा। ये दो बातें बहुत जोर की है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हर समय नाम जप चल रहा और इष्ट देव का ध्यान चल रहा है, जीत गए माया पर। यही कसौटी है साधक की कि हृदय रूपी कर से नाम ना छूटने पावे, बहुत बड़ी चिंतामणि है। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन खसयो। हमारा चित्त प्रभु के रूप में लगा है कि नहीं? तो बोले पर बस जानी हस्यो न इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना लिया था, अधीन कर रखा था। जब जो इंद्रियां चाहती वही करती और हमारी हंसी उड़वाती। मन माना नाच नचा दिया इन मन और इंद्रियों ने। अब नाम जप के प्रभाव से अब मैं समझ गया हूं, परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, अब निज बस होए ना सही हो। अब इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, किसके बल से? नाम जप से। मन और इंद्री को अधीन कर लेना बहुत कठिन है। हिमालय को उठाना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है मन को रोक लेना। तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन उससे भी कठिन है मन और इंद्रियों को विषय भोगों से मोड़कर परमात्मा में स्थित करना। यह बल प्रदान करता है नाम। जितना नाम जापक है उतने उच्च कोटि का जितेंद्रिय और मनोनिग्रही होगा। और जो केवल बातें बनाता है, नाम जप नहीं करता, तो फिसड्डी। जब मन आया इंद्रियां आई, जैसा वैसा आचरण करवा लिया। अभी तक तो करवा लिया, अब नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी परम बल है। अब मैं इंद्रियों को अपने अधीन करके हंसी नहीं उड़वाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब मैं नियम लेकर के, प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा। बस नियम लेकर अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भंवरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है, जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे,
और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। जो लोग अपनी जबान को दूसरों का मांस खवाने में, अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने में लगाए हुए हैं, ये साधक नहीं है, ये तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। जो दूसरों के मांस का भक्षण करते हैं, चाहे वो कहाँ कहीं भी कोई भी हो, जो अपनी जबान को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते हैं, वो कोई भी हो, भजन में रुचि नहीं होगी। अंतर का भजन तभी चलेगा जब सतोगुणी भोजन पाओगे, सात्विक भोजन पाओगे, कम भोजन पाओगे। अति लघु भोजन पाने वाले का बहुत शीघ्र ही भजन सिद्ध होता है। और ये जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब तमोगुणी भोजन, ये भजन में रुचि नहीं होने देता, ये एक तार भजन नहीं होने देता। इसके लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुणी वस्त्र, सतोगुणी आहार, सतोगुणी जल, सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी शास्त्रों का स्वाध्याय, तभी आप गुणातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। और गुणातीत ही परमेश्वर के परम पद को प्राप्त होता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त